बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान 6 और 14 नवंबर को होने के बाद नतीजे 14 नवंबर को जारी होंगे। एनडीए या महागठबंधन बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इस बारे में तरह तरह के सर्वे और अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस बीच राजस्थान के मशहूर फलोदी सट्टा बाजार ने भी बिहार चुनाव पर अनुमान लगाया है। इस सट्टा बाजार में नीतीश कुमार के एनडीए और तेजस्वी यादव की महागठबंधन पर अलग अलग भाव लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फलोदी सट्टा बाजार में जो ताजा भाव चल रहे हैं उसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के महागठबंधन को एक बार फिर बिहार में सरकार से वंचित रहना पड़ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव पर फलोदी सट्टा बाजार के चल रहे भावों के अनुसार एनडीए मजबूत स्थिति में है। सटोरियों का मानना है कि बिहार में सत्ताधारी गठबंधन यानी एनडीए सरकार में वापसी कर सकता है और उसे 243 में से 128 से 134 सीटों के बीच में मिल सकती है। बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों का आंकड़ा जरूरी है। फलोदी सट्टा बाजार में एनडीए के अंदर 101 सीटों पर लड़ रही भाजपा को सबसे ज्यादा 66 से 68 सीटें मिल सकती है, जबकि उतनी ही सीटों पर लड़ रही नीतीश कुमार की जेडीयू को 54 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है। सट्टा बाजार में महागठबंधन को 100 से कम सीटें मिलने का अनुमान। रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी दलों के महागठबंधन को फलोदी सट्टा बाजार में 100 से कम सीटें मिलने का अनुमान है। सटोरिये जो भाव लगा रहे हैं उसके हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस को 93 से 99 सीटों के बीच में मिल सकती हैं। इनमें सबसे ज्यादा 143 सीटों पर लड़ रही आरजेडी को 69 से 71 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार की तरह ही खराब रह सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर क्या भाव चल रहा है? फलोदी सट्टा बाजार में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर भी सटोरिये भाव लगा रहे हैं। सीएम कैंडिडेट के रूप में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। नीतीश का भाव 40 से 45 पैसे के बीच में है। सट्टा बाजार के हिसाब से यह भाव बहुत कम है, यानी कि नीतीश के सीएम बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। प्रशांत किशोर को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है। दिल्ली चुनाव में लगा था सटीक अनुमान। दिल्ली में इस साल हुए विधानसभा चुनाव को लेकर भी फलोदी सट्टा बाजार में सटोरियों ने खूब सट्टा लगाया था। चुनाव नतीजों से पहले ही इस बाजार में भाजपा की जीत का अनुमान लगाया गया था। फिर रिजल्ट में भाजपा ने दिल्ली में लगभग 2.5 दशक के बाद वापसी की। अब बिहार विधानसभा चुनाव में इस सट्टा बाजार का अनुमान कितना सटीक रहता है, ये तो 14 नवंबर को रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। सट्टा बाजार में कैसे लगते हैं भाव? सट्टा बाजार में जिस घटना के घटित होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उसके भाव बहुत कम होते हैं। जैसे कि नीतीश का भाव 45 पैसे तक है। ऐसे में अगर कोई सटोरिया उनकी जीत पर सट्टा लगाता है तो उनके जीतने पर उसे 1 रुपए पर 45 पैसे का लाभ होगा। अगर 100 रुपए लगाए गए हैं तो 45 रुपए का मुनाफा और 1000 रुपए लगाए हैं तो 450 रुपए का लाभ मिलेगा। राजनीतिक सट्टा बाजार में अगर किसी पार्टी या उम्मीदवार का भाव 1 रुपए से कम है तो उसकी जीतने की संभावना ज्यादा रहती है। वहीं भाव 1 रुपए से 1 रुपए 25 पैसे तक है तो संभावना सामान्य होती है। अगर भाव 2 रुपए या उससे ज्यादा है तो जीतने की संभावना बहुत कम होती है। यानी कि अगर किसी पार्टी या उम्मीदवार पर 3 रुपए का भाव लगा है और अगर वह जीत जाते हैं तो सटोरियों को 100 रुपए से 300 रुपए का मुनाफा होगा। हालांकि सट्टा बाजार के भाव में उतार चढ़ाव होता रहता है। बिहार चुनाव के नतीजे आने में अभी कुछ दिनों का वक्त है, ऐसे में सट्टा बाजार के अनुमान बदल सकते हैं। गैर कानूनी है सट्टा लगाना। चुनाव में सट्टा लगाना भारत में गैर कानूनी है। भारतीय कानून के अनुसार बिना सरकार की अनुमति के किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी या जुआ खेलना जिसमें चुनावी सट्टा भी शामिल है वो अपराध माना जाता है। इसके लिए कानून में जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में स्थित फलोदी शहर का सट्टा बाजार काफी चर्चित है। यहाँ चुनाव से लेकर क्रिकेट, मौसम, शेयर बाजार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अलावा छोटी से छोटी बात पर सट्टा लगता है। सट्टा लगाना गैर कानूनी है, फिर भी फलोदी में इसका नेटवर्क चोरी छिपे चलता है।